गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसमें बिहार की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो आइए आज सेट 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चलिए क्यूज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे दोस्तों, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्यूज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ जितने भी प्रश्न संग्रह आपको मिलेंगे सब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ए, महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए। बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए। सी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए। या डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश से निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तो यह जो हत्याकांड हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए। बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए। सी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए। या डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ए, 1917। बी, 1918। सी, 1919। या डी, 1920। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन दोस्तों 19 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। 1919 में हुआ था। समूचे देश में दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया गया था। यह आंदोलन दोस्तों भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए, 1 अगस्त 1920। बी, 5 फरवरी 1922। सी, 11 फरवरी 1922। या डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का यह सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे। और 5 फरवरी दोस्तों बी नंबर का देखिए, 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? चौरी चौरा, है ना। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? गोरखपुर,
है ना, गोरखपुर जिला के अंतर्गत हुआ था, जिसमें कि थाने में आग लगा दी गई और हथियार को भी लूटा गया था दोस्तों। तो इस घटना से आहत होकर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी, सी नंबर का देखिए, 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बंद करने की घोषणा कर दिए। ठीक है, चलिए 1 अगस्त को शुरुआत हुई और 11 फरवरी 1922 को स्थगित हो गई। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? ए बांकीपुर अधिवेशन 1920, बी अमृतसर अधिवेशन 1924, सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या डी कोलकाता अधिवेशन 1929। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का, बेलगांव अधिवेशन 1924, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इनका पहला अध्यक्षता था कांग्रेस का अधिवेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1924, बी 1927, सी 1928 या डी 1946। कब आया था दोस्तों साइमन कमीशन? इसको दोस्तों बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन, जिसके विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन के दौरान दोस्तों घायल हो गए थे। ठीक है, और घायल होने के बाद क्या हुआ था, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये लाहौर में हुआ था दोस्तों। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। यह हुआ था दोस्तों सी नंबर का 1928 में। 1928 में 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसके उपदेश में दोस्तों क्या हुआ था, विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। ये दोस्तों देखिए एक है डी नंबर का 1946। 1946 क्या है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, एक साइमन कमीशन है, दूसरा कैबिनेट मिशन है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था 1946 में, और साइमन कमीशन कब आया था तो 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की दोस्तों? ए 10 मार्च 1920 को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 6 अप्रैल 1930 को या डी 6 अप्रैल 1936 को। दांडी यात्रा जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी के साथ 19 समर्थक भी साथ में थे दोस्तों, 79 समर्थक भी साथ में थे, और 322 किलोमीटर की दोस्तों यात्रा हुई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी की तक की यात्रा हुई थी। कुल इसमें समय लगा था दोस्तों 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन
और इन्होंने 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ की। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की, जो कि 6 अप्रैल 1930 को ये पूरा हुआ। 6 अप्रैल 1930 को कुल 24 दिन लगे, 322 किलोमीटर की यात्रा की और साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था दोस्तों। ठीक है, नमक कानून को तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 5 मार्च 1931, बी 10 अप्रैल 1932, सी 15 मार्च 1935, डी इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? ए नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों 5 मार्च 1931। गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता किया था दोस्तों। गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके पूर्व महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता किया था, जिसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता। ठीक है, यह कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसके दौरान दोस्तों क्या हुआ था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या किए थे? स्थगित कर दिए थे। ठीक है, स्थगित कर दिए थे। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के हुआ था, जिसमें कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 12 नवंबर 1930 को, बी 7 सितंबर 1931 को, सी 17 नवंबर 1932 को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जॉर्ज पंचम के काल में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि 12 नवंबर 1930 को 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोस्तों कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसमें नहीं लिए थे दोस्तों। इसलिए पहला जो सम्मेलन था वो क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, दूसरा 7 सितंबर 1931 को। इसमें गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी के साथ दोस्तों कौन थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू भी थे। इसमें दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। और दोस्तों इसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके अध्यक्षता में? तो ये देखिए मैकडोनाल्ड ये अध्यक्ष भी थे दोस्तों।
मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को ये हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। इसमें भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रॉम मैकडोनाल्ड थे दोस्तों, और लिनलिथगो के अध्यक्षता में दोस्तों, लिनलिथगो के अध्यक्षता में 1935 का अधिनियम की रूपरेखा दोस्तों इसमें तैयार हुई थी। इसलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। लिनलिथगो के अध्यक्षता में 1935 का अधिनियम की भी रूपरेखा रखी गई थी दोस्तों। और 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस और लेबर पार्टी ने कोई रुचि नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। इसलिए यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा था। किंतु महत्वपूर्ण था इसमें दोस्तों 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 मार्च, बी 20 मार्च, सी 23 मार्च या डी 23 अप्रैल। दोस्तों शहीद दिवस सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 शाम को 7:23 पर फांसी दे दी गई। कब? 1931 में। ठीक है, 1931 में। इसलिए भारत इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 10 नंबर का प्रश्न है अगर दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी कैप्टन मोहन सिंह या डी लाला हरदयाल। क्या होगा राइट आंसर? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1 मई 1939 को हुआ था, जो कि कांग्रेस के भीतर ही यह गुट तैयार हुआ था और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? ए 17 अक्टूबर 1940, बी 24 मार्च 1940, सी 10 अप्रैल 1942 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? पवनार में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। इसमें इसको बोलते थे दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए थे। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त भी थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? ए दिल्ली अधिवेशन, बी अमृतसर अधिवेशन, सी कोलकाता अधिवेशन या डी लाहौर अधिवेशन? दोस्तों 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता करते हुए भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। ठीक है। और इसी के सापेक्ष में 1940 में ही दिल्ली अधिवेशन में इसका प्रस्ताव ही रखा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 7 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 9 अगस्त 1942 या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कि अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति। दोस्तों 8 अगस्त 2042 को इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, सभी लोगों ने इसमें सहमति दर्ज की 8 अगस्त के बैठक में। और 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ? शुरुआत हो गया। और शुरुआत में ही दोस्तों 9 अगस्त को ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और महात्मा गांधी सहित सरोजिनी नायडू सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने नारा लगाया था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि बम्बई में ग्वालियर टैंक में ये बैठक हुआ था, जिसमें कि इसकी स्वीकृति मिली और 9 अगस्त को 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया था पूरे भारत भर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? दोस्तों अभी हमने चर्चा किया था 9 अगस्त को ही दोस्तों बहुत सारी गिरफ्तारी हुई सभी जगह। उसी तरह बिहार में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और इन्हें कहाँ रखा गया? कहाँ रखा गया दोस्तों? सेलुलर जेल, अहमदनगर किला, आगा खां पैलेस या बांकीपुर जेल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बांकीपुर जेल में शिफ्ट किया गया। इन्हें यहाँ पर इनको रखा गया था नज़रबंद करके। जबकि अहमदनगर किला में कांग्रेसी नेताओं को कैद कर रखा गया था, अन्य कांग्रेसी नेताओं को। और आगा खां पैलेस में गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? ए कैप्टन मोहन सिंह, बी लाला हरदयाल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी रास बिहारी बोस?
सर्वोच्च सेनापति कौन था दोस्तों? दोस्तों आज़ाद हिंद जो फौज है ये सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, इनके अनुसार आज़ाद हिंद फौज का पहला सूत्रधार यही थे कैप्टन मोहन सिंह, और इसका सफलतापूर्वक जो है स्थापना का श्रेय जाता है रास बिहारी बोस को। ठीक है, रास बिहारी बोस को। और आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक है, अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। इनका दोस्तों 3 ब्रिगेड था, एक सुभाष ब्रिगेड, दूसरा गांधी ब्रिगेड और तीसरा नेहरू ब्रिगेड, और एक महिला ब्रिगेड था जिसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसको कहा जाता था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए रास बिहारी बोस, बी जेबी कृपलानी, सी पुरुषोत्तम दास टंडन या डी माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बी नंबर का जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। माउंटबेटन कौन थे दोस्तों? अंतिम, ये तो अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, ये अंतिम गवर्नर थे। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जा रही है तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय थे। ठीक है, अंतिम पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, स्वतंत्रता के समय दोस्तों ब्रिटेन का पीएम कौन था? पीएम की बात करें स्वतंत्रता के समय तो एटली। ठीक है, एटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी एटली, सी रूजवेल्ट या डी मैकडोनाल्ड। कौन थे दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एटली, क्लीमेंट एटली। स्वतंत्रता के समय 1947 के समय कौन थे? एटली थे। विभाजन के समय भी एटली ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी या डी अनुग्रह नारायण। क्या होगा राइट आंसर? ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पटना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पटना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में पटना का नेतृत्व किसने किया था? ए वीर कुंवर सिंह ने, बी पीर अली खान, सी राय बहादुर सिंह या डी मोहम्मद अली खान। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों वीर कुंवर सिंह बिहार का यदि रहेगा, बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर किससे संबंधित है? तो वीर कुंवर सिंह। आरा वीर कुंवर सिंह। लेकिन यदि पटना स्पेशल पूछा जाए दोस्तों, पटना का नेतृत्व किसने किया? तो
पीर अली खान। ठीक है, पीर अली खान। यदि बिहार से पूछा जाए कि 1857 में बिहार के नेता कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह। और पटना के बारे में पूछा जाए तो पीर अली खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न होगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए एम एन राय, बी शाहजानंद सरस्वती, सी जयप्रकाश नारायण या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा राइट आंसर? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य दोस्तों कौन कौन थे? अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी। अन्य थे गंगा शरण सिन्हा। अन्य थे रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा। रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा, दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ये भी संस्थापक सदस्य में थे। आचार्य नरेंद्र देव, जो कि प्रथम बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? पटना में। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। अध्यक्ष प्रथम कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? सचिव की बात है, सचिव भी थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण सचिव थे, महासचिव। और आचार्य नरेंद्र देव प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। और यहीं पर दोस्तों इसी बैठक में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उदय हुआ, गठन हुआ। बाद में जाके अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ पूरे भारत में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। ठीक है, इसका प्रथम बैठक हुआ मुंबई में। ठीक है, 34 में ही, जिसमें कि सचिव मसानी थे और संयुक्त सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापक सदस्य की बात किया जाए दोस्तों, इसमें भी आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन थे संस्थापक सदस्य? जयप्रकाश नारायण थे। और कौन थे? राम मनोहर लोहिया। अन्य नाम थे आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता। देखिए आचार्य नरेंद्र देव, जो कि 1934 से पटना में जो बैठक हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का, उसमें अध्यक्ष भी थे आचार्य नरेंद्र देव। अन्य थे अशोक मेहता। अन्य सदस्य भी थे दोस्तों। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। ठीक है, चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। ठीक है,
और संस्थापक सदस्य जयप्रकाश नारायण थे एवं अन्य कांग्रेसी नेता भी थे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आगामी प्रधान शिक्षक के लिए आप 100% सफल हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।